अगर मैंने दोबारा सुना कि तुमने उस जगह की बात की है जहां तुमने मुझे कैद किया था, इस तकिए के नीचे की जगह खाली नहीं है। तुम वो औरत हो जिसने मेरे बच्चे को पैदा होने से पहले ही मार दिया। आज भी वो दिन मेरी आंखों के सामने धुंधला नहीं हुआ। जब जब मैं सोचती हूं मुझे तकलीफ होती है। इस तकलीफ के साथ मेरा दोबारा इम्तिहान न लेना। और तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती अब मैं। मेरा सोच सोच कर आज तक दम घुटता है। बेहतर है अब मुझे डराने की कोशिश मत करना, हिम्मत भी ना करना। मैंने किसी को भी नहीं डराया है सुल्ताना, सिर्फ आगाह किया है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम अपनी तबीयत को संभालो, इसलिए होश में आ जाओ, बेहतर होगा। और अपने आंसू साफ कर लो, वरना तुम जानती हो मैं क्या कर सकती हूँ। कहीं हॉस्पिटल दोबारा ना भेजना पड़ जाए। हॉस्पिटल की बात मत करना, मत करना। खबरदार बोली तो हॉस्पिटल के बारे में अब कभी मत करना। लगता है तुम्हें यही सब करके सुकून मिलेगा। ठीक है, जा रही हूँ, यहीं रहो। ये कमरा तुम्हारा हुआ, जैसे चाहो इसकी हालत बिगाड़ना, लेकिन जब यहां से बाहर निकलना तो जरा अपने होश में रहना। क्या आगा ने क्यों बुलाया है? आजाद को? क्या कहा तुमने? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा खुद को मारने के लिए तैयार है। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। ये क्या कह रही हैं आप? आका ने सुलह करवाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हुई। अब असलान में वाले आजाद की जान लेकर ही रहेंगे। लेकिन वो आजाद की जान क्यों लेना चाहते हैं? अभी भी पूछ रही हो, ऐसा क्यों करेंगे? तुम्हारी वजह से। वो अजीज़े असलान बे तुम्हें अपनी बहू कभी नहीं मानेगी, और आजाद तुम्हें बचा रहा है। और मेरे बेटे की जान तुम्हारी वजह से दाव पर लगी हुई है। एक ही बेटा है मेरा, मर जाऊंगी मैं उसके बगैर। परेशान नहीं हो, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। ये तुम कह रही हो कि वो ऐसा नहीं करेंगे? हाँ, कितने यकीन से कह रही हो तुम ये बात, लेकिन तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। गौर से सुनो, तुमने सब कुछ शुरू किया है और तुम ही खत्म करोगे, वरना अच्छा नहीं होगा। जरूरत पड़ने पर तुम्हें अपनी जान भी देनी होगी। हर हाल में मेरे बेटे को तुम्हें बचाना होगा, चाहे कुछ हो जाए। उसे जरूर बचाओगी। यहां पर हर तरफ गार्ड ही गार्ड हैं। अकेले जाना मुनासिब नहीं। मैं चलता हूं साथ। मैं आपको मजीद मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी रजा भाई, लेकिन मैं जानती हूँ कि मुझे यहाँ कोई कुछ नहीं कह सकता। मैं बस बात करके वापस आ जाऊंगी। ठीक है। आज जो आपने किया है मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं यहीं आपका इंतजार कर रहा हूं। ख्याल रखिएगा अपना।
रुकिए, यहाँ क्यों आई आप? क्या काम है आपको? मैं रेयान शादुलो, नस्सो शादुलो की पोती, यहाँ पर आगा साहब से मिलने आई हूँ। थोड़ा वेट कीजिए। किस काम से आई हैं आप? मेरा आका साहब से मिलना बहुत जरूरी था, इसीलिए आई हूँ मैं। ठीक है, आ जाओ। हाँ, बताओ लड़की, ऐसी कौन सी जरूरी बात थी जिसके लिए तुम सुबह होने का इंतजार ना कर सकी? आजाद भाई को मारने का फैसला कर लिया गया है क्या? देखो बेटी, ये जो हमारा इलाका है बहुत कीमती है और यहाँ के लोग भी कीमती हैं। अगर यहाँ खानदानों की दुश्मनियां हद से बढ़ जाती हैं तो फिर हम लोगों को कुछ सख्त फैसले लेने पड़ते हैं यहाँ की बेहतरी के लिए। इसके लिए दोनों खानदानों की आपस में रिश्तेदारी करवाई जाए, शादी करवा के। जानता हूं दुश्मन खानदान में शादी करना एक बहुत मुश्किल काम है। तुम तो जानती हो शादोलो और असलान बे दोनों खानदानों की दुश्मनी नई नस्ल पे असरअंदाज हो रही है। इसीलिए हम एक बेहतर हल चाहते हैं, शादी करवा के, वरना एक ही चीज बचती है। क्या चीज? मार दिए जाएंगे। शादलो वालों से आजाद मरेगा और असलान बे वालों की तरफ से मीरान। मीरान, उम्मीद फकीर की रोटी होती है नसू साहब। आसमान से गिर के जमीन पे आ गए हो, अभी भी अकल ठिकाने नहीं आई तुम्हारी। लेकिन मेरा एक वादा है तुमसे, आज के बाद कहीं भी चैन की नींद सोने नहीं दूंगी तुम्हें मैं। वो फार्म हाउस जहां तुमने इंसानियत का कत्ल किया था, तुम्हारी रूह भी वही निकलेगी। हर उस जान का हिसाब देना होगा जो तुम्हारी वजह से खत्म हुई। आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? अपने घर आने के लिए तुमसे इजाजत लेना होगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो इस वक्त असलान बे की हवेली में? इन पत्थरों और दीवारों की मालकिन बन सकती हैं, लेकिन जो पल हमने यहाँ गुजारे हैं उसे आप नहीं छीन सकती। आपकी नफरत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आपका ज़मीर इसकी इजाजत कैसे देता है। आपके अंदर मौजूद नफरत आपको सांस कैसे लेने देती है।
अजीज असलान बे का एक ही हदफ है, और वो ये कि तुम लोगों को बर्बाद कर दें। अब और कितना बर्बाद करेंगी? जो जहर आपने अपने पोते के दिमाग में भरा वो काफी नहीं था क्या? लेकिन क्या मिला आपको इससे? मेरी ही नहीं बल्कि अपने सगे पोते की भी जिंदगी बर्बाद कर दी आपने। हाँ, मजीद क्या चाहती हैं आप? पहली दफा जब तुम यहां आई थी तो मैंने बताया था कि तुम लोगों के साथ जो कुछ भी मैं कर लूं वो काफी नहीं होगा। मेरी बात सुन ले, आज के बाद आप हम में से किसी को छू भी नहीं पाएंगी, ना तो मुझे और ना ही मेरे खानदान के किसी भी शख्स को। किस चीज पे भरोसा करके इतने बड़े बोल बोल रही हो? हाँ, मीरान जो तुम्हारे पीछे मरा जा रहा है इसलिए, या अपने कातिल बाप के प्यार में पागल होकर? सबसे पहले तो आप ये जान लें कि मेरे बाबा कातिल नहीं है। और रही बात मीरान की, तो जिस दिन उसकी नजरों से नफरत का पर्दा हट जाएगा ना, तो आपका असल चेहरा उसके सामने आ जाएगा। हाँ, वो जरूर पर्दे के पीछे छुपे चेहरे देखेगा। वो चेहरे किसके होंगे इसका फैसला भी सिर्फ वक्त ही करेगा। एक बात अच्छी तरह अपने जहन में बिठा लो, मीरान का दिल तुम्हारे इश्क में कितना भी पागल हो जाए, लेकिन फिर भी ना तो इस हवेली में काबिल कबूल हो तुम, और ना ही मेरे खानदान में। तुम्हें क्या लगता है मेरा सामना कर सकती हो तुम? हाँ, तुम सब सिर्फ महज खिलौने हो मेरे लिए। ये मेरा खेल है, मैं सिर्फ देखूंगी, खेलोगे तुम लोग, और इस बात का बहुत जल्द अंदाजा हो जाएगा इंशाल्लाह। रेहान, एक मिनट बात सुनो। आगा से बात कर ली तुमने? क्या हुआ? खामोश क्यों हो? कुछ तो बोलो। मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। रेहान, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है। आज हम घर से बेघर हो गए हैं। रेहान, आजाद की जिंदगी से क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? अरे क्यों चुप हो? जवाब दो मुझे। खामोश क्यों हो तुम? मेरे बेटे की जिंदगी के लिए कुछ नहीं करोगी क्या? तुम बताओ मुझे। रेहान, क्या हुआ है तुम्हें? आखिर ये सब लोग क्या चाहते हैं तुमसे? कुछ कर तो नहीं सकते हैं वो लोग, इसलिए मुझे कुर्बान करना चाहते हैं। मैंने कहा तुम्हें जाना होगा। मैं नहीं जाऊंगा। क्यों जाऊं मैं यहाँ से? आप लोग क्यों मुझे यहाँ से जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं? मुझे कहीं नहीं जाना। मैंने कहा तुम जाओगे। अगर तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है तो कम से कम हमारे बारे में सोचो। मैं और तुम्हारी मां तुम्हें दुश्मनों के हाथ में नहीं दे सकते। जो मैंने कहा है वो तुम करोगे। अब जाकर अपना सामान बांधो और जल्दी से नीचे आओ। जल्दी करो। सोचूंगा इस बारे में। आजाद भाई। रेहान, क्या हुआ तुम्हें? सब ठीक है ना? आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप चले जाएं। ये तुम क्या कह रही हो? हालात पहले ही बहुत खराब है। अपने अम्मी बाबा की हालत देखें। आजाद भाई, सब लोग इस घर में परेशान हैं आपके लिए। देखो, अभी तुमने खुद कहा कि यहाँ के हालात पहले ही बहुत खराब हैं, और ऐसे हालात में तुम्हें नहीं छोड़ के जा सकता। अगर आपको मेरी जरा सी भी फिक्र है तो चले जाइए। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं चला जाता हूं, और ये सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए कर रहा हूं।
दादी जान की रजामंदी के बिना ये सब कैसे करूंगा? तुम्हें आखिर समझ में क्यों नहीं आती मेरी बात? जैसे दादी ने रेयान के घर वालों से घर छीना, वैसे ही तुम भी उन्हें वापस करोगे फिरात। शादुलो की हवेली शादुलो को वापस दी जाएगी और तुम ये करोगे फिरात। तुम वही हरकत दोबारा कर रहे हो मिरान। गुस्से की वजह से तुम अपना रास्ता भटक रहे हो। नहीं फिरात, नहीं, हरगिज नहीं। मैं रास्ता नहीं भटक रहा, बल्कि मुझे सही रास्ता मिल गया है रेयान के साथ। लेकिन दादी के दबाव में आके मुसलसल रास्ते से भटक जाता हूं मैं। लेकिन मैं रेयान का भरोसा हवेली वापस करके जीतना चाहता हूं और तुम मेरी मदद करोगे इसमें। यह बात अच्छी तरह से समझ लो। जी बेगम साहबा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दादी। खैर तो है गोनल? एक और दिन गुजर गया मगर अभी तक पेपर साइन करके मेरे हवाले नहीं की। आपने जो कहा वो मैंने कर दिया और अब आप भी अपनी बात पे कायम रहिएगा। तुम मुझ पर शक कर रही हो? बोलो गोनल। शक नहीं कर रही, लेकिन आज तक आपने जो भी वादा किया है वो पूरा नहीं किया दादी जान। और इस बार अगर कुछ गलत हुआ तो मैं खामोश नहीं बैठूंगी। अम्मी, मिरान, बल्कि सबको आपका पता चल जाएगा। क्या पता चलेगा? मुझे भी तो बताइए, आखिर आप दोनों के इरादे क्या हैं? हाँ, यही कि अब मैं तुम्हारी बीवी नहीं। आज के बाद हम दोनों को एक दूसरे की वजह से कोई अजियत नहीं होगी और मुझे एहसास हो गया है कि हम दोनों के लिए यही बेहतर है। ये खुद मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि मुझे मीरान से तलाक चाहिए। जैसे ये मेरा खून है वैसे ही तुम भी मेरा खून हो बेटी, और मेरे बेटे की आखिरी निशानी भी हो। वैसे ही इसकी बदकिस्मती है कि इस शादी को रखने का कोई जवाब नहीं रहा। तुम्हारे हक में यही बेहतर है गोनल, यकीन मानो, सही फैसला किया। अब मैं चलती हूँ मिरान। कहाँ जा रहे हो मीरान? बाहर नहीं जा सकते। नसू के लोग हर जगह मौजूद हैं। इतनी जल्दी किस बात की है? रेयान ने तुम्हें ना नहीं यह कहा? हरगिज आपका मसला नहीं है कि रेयान ने मुझसे क्या कहा है दादी जान। अब से मैं वो करूंगा जो मुझे सही लगेगा। मैं जाऊंगा और नसू शादोला से बात करूंगा कि कोई भी हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा गोनल के झूठ की वजह से, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं उनसे माफी मांग लूंगा। दुश्मनों के आगे अब तुम सर झुकाओगे? क्या मैंने तुम्हें यही कुछ सिखाया है? आप यहां गलत हैं दादी जान। अगर हम लोग अपनी की हुई गलती को नहीं मानेंगे तो इसका बदला असलान बे खानदान के हर फर्द से लिया जाएगा, जो मैं नहीं चाहूंगा। मैं मर जाऊंगी मगर तुम्हें किसी भी कीमत पर नसू से माफी नहीं मांगने दूंगी। मैं उन सब बातों के लिए तैयार हूं जो होने वाली हैं। हर होने वाले नुकसान का जिम्मेदार हमारा दुश्मन खुद है, हम नहीं। मैं आपको अपना आखिरी जवाब दे चुका हूं दादी जान, और अगर मैंने ऐसा किया भी तो उसमें कोई गुनाह नहीं है। हम सबकी बेहतरी के लिए करूंगा मैं ये। भाई 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 प्लीज बाहर मत जाएं आप। मिरान, कुछ लोग हथियार लेके घूम रहे हैं, मत जाओ तुम। आप लोग डरिए मत, मैं सबका ये डर खत्म कर दूंगा इंशाल्लाह। मिरान रुको, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। तुम हवेली छोड़कर नहीं जाओगे फिरात।
दादी जान, भाई की जान खतरे में है, प्लीज कुछ करिए आप। अस्मा, मेरा फोन लेकर आओ। वकील साहब, मैंने आपसे कहा आप मीटिंग कभी भी रख सकते हैं। मैं और गोनल आपके पास नहीं आ सकते, हमने सब कुछ आपके हाथ में छोड़ दिया है। जो आपको ठीक लगता है कर लें, लेकिन आज रात तक ये काम हो जाना चाहिए। क्या हो रहा है ये अल्लाह हमारी हिफाजत करना। रुको रुको रुको, कोई बाहर नहीं जाएगा। बाहर क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता दादी जान, आवाज करीब से ही आई है। मैं जाकर देखता हूँ, कोई साथ नहीं आएगा। मीरान, मीरान को फोन करो। हसन, दरवाजे देखो सारे, जाकर सारे गार्ड्स को छत पर भेजो, जल्दी जाओ। विराट भाई, पुलिस को जल्दी से कर रहा हूँ मैं उससे कॉल, सब्र करो। जब तक मैं ना कहूँ कोई घर से बाहर नहीं जाएगा। मीरान साहब की गाड़ी पे फायरिंग हुई है सर। मीरान, बेटे, सबको रोको। पीछे हट जाओ रास्ते से। फिरात, मीरान अंदर है क्या? जिंदा है वो? दादी जान, फिरात जिंदा है वो, बोलो। अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी दे मेरी बच्ची। तुम बहुत प्यारी हो, जैसा तुम्हारे दादा ने मुझे बताया था। लेकिन तुम्हारी आंखें तुम्हारे दादा से भी ज्यादा प्यारी हैं। ये देखो कितने प्यारे फूल हैं और इनकी खुशबू भी कितनी प्यारी है। बोलो अहमद, क्या वो मर गया क्या? चलो ठीक है। जहान, जहान! या अल्लाह, खैर अब क्या हो गया है? क्या तुम मेरे ही हाथों से मरना चाहते हो या मुझे जिंदा दरगोर करना चाहते हो? हाँ? बाबा ये आप क्या कर रहे हैं? बाबा क्या हुआ है? मैंने क्या किया है? तुम मेरे खिलाफ कैसे गए? मीरान पे किस लिए हमला करवाया? किस लिए? तुमने अपने लोगों को मीरान को मारने के लिए क्यों भेजा? बताओ मुझे। बाबा, बाबा ये आप क्या कर रहे हैं?
मीरान, रेहान, चलो उठो, अंदर चलो, चलो चलो अंदर चलो। बाबा क्या मर गया वो? नहीं मालूम। अगर वो मर चुका है तो बहुत बड़ी जंग होगी, ये याद रखना जहान। बाबा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मीरान पर हमला मैंने नहीं करवाया। रेहान, रेहान कहाँ है? रेहान! ज़हरा, रेहान को कुछ मत बताना, वरना वो खुद को संभाल नहीं पाएगी, समझ गई? और पहले मुझे इस बात का मालूम करने दो। अब्बू ये क्या किया आपने? आपने कहा था कि सब्र करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। मीरान की जान लेके ये सब ठीक किया है। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हो जहान? ये सब कुछ करने से पहले एक मर्तबा सोच लेते तुम। तुमने आग में तेल डाल दिया है जहान। अब ऐसी आग लगेगी हम सब जल जाएंगे। बहुत हो गया, मैंने ये नहीं किया। मैंने कहा ना आप लोगों से, मैंने ये नहीं किया। लेकिन जिसने भी किया है अच्छा किया। किसी न किसी को तो असलामी खानदान को रोकना ही होगा। याद नहीं उस दिन तुमने ऐसा ही करने का नहीं कहा था? हाँ? क्या तुम इस तरह अपने खानदान की इज्जत को बचा पाओगे? बताओ मुझे। बाबा रुके, गुस्सा मत करें आप। मुझे लगता है जहान सच कह रहा है। अगर मीरान पर यह हमला ना होता तो क्या असलाम में खानदान रुक जाता? बाबा बताएं, क्या आपने रोक सकते हैं? नहीं। लेकिन फिर भी आप सब लोगों को मुझ पे यकीन नहीं है। देख लिया ना आपने, आखिर जो होना था वो हो ही गया। जहान क्या मतलब है? कम से कम एक मर्तबा आजाद के बारे में सोचा होता, उसकी जरा फिक्र नहीं है तुम्हें। मुस्तफा आगा को बता दो आजाद को अपनी कड़ी निगरानी में रखें। आजाद को कुछ नहीं होना चाहिए। सब लोग कान खोल के सुन लीजिए। आजाद को यह बात पता ना चले कि अब यहां मामला बहुत बिगड़ चुका है। उसे कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी मलिका। मेरा फोन नहीं उठा रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मीरान मेरा फोन ना उठाए। उन्होंने मार दिया मेरे मीरान को। मेरे मीरान को मार दिया। उन्होंने जो कहा था वो कर दिया, मार दिया। रियान संभालो खुद को। अगर वो मर गए होते तो अब तक खबर आ गई होती। सब खत्म, हर चीज खत्म। मैं चाहती थी कि वो चला जाए, मेरी जिंदगी से चला जाए, लेकिन उसकी जिंदगी खत्म हो जाए ऐसा तो कभी भी नहीं चाहती थी मैं। बहुत मोहब्बत करता था वो मुझसे। खुदा को क्या जवाब दूंगी मैं? दादा, दादा, उन्होंने आज मीरान को नहीं मुझे भी मार दिया है। नहीं नहीं, तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए। अल्लाह ने चाहा तो उन्हें कुछ नहीं होगा। याद आया, फिरात, फिरात, हमें फिरात को फोन करती हूँ। मुझे मीरान के पास जाना है। मैं खुद जाकर देखूंगी उसे। मैं देखना चाहती हूँ, मुझे जाने दो। रियान रुको, तुमने सुना नहीं है नस्र साहब ने क्या कहा है? क्या वो तुम्हें बाहर जाने देंगे? बाहर गोलियां चल रही हैं, समझती क्यों नहीं तुम? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। ऐसे नहीं करो रियान, इधर आओ, यहाँ बैठो। हम अभी मालूम करते हैं सारी बात। संभालो खुद को। मीरान को कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी।
क्या मैंने तुम्हें बाहर जाने से मना नहीं किया था? क्या मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था कि शादी लोग कुछ भी कर सकते हैं तुम्हारे साथ अगर तुम्हें कुछ हो जाता? हाँ, तुम क्या चाहते हो जैसे तुम्हारे वालिदैन की लाशें फर्श पे पड़ी थी वैसे तुम्हारी भी पड़ी हुई? बस, मेरी अम्मी अब्बू को बीच में मत लाइए। देखें मुझे गौर से, शेर की तरह सामने खड़ा हूं। मैं अपना मकसद ना भूला हूं ना भूलूंगा। ये जुर्रत कैसे हुई तुम पर हमला करने की? मैं मत यहां आओ। सबको जमा करो। मिरान साहब की गाड़ी में जिन लोगों ने हमला किया था, हमने उनके पीछे अपने बंदे भेज दिए हैं। जल्द उनका मालूम हो जाएगा। उनको वापस बुला लो हवेली। सबको पता है किसने किया है ये। गौर से सुन लो मेरी बात। इस हवेली की कड़ी निगरानी की जाए, हर तरफ हमारे लोग फैला दो। आह नसू आह, तुमने आज वो काम किया है जो मुझे हरगिज कबूल नहीं था। मकाफाते अमल तो जरूर होता है, जो किया है वो तो भुगतना ही होगा। बस, अब आप किसी चीज में दखल अंदाजी नहीं करेंगी। अगर किसी को भुगतना पड़ेगा तो वो मैं खुद करूंगा। जैसा मुनासिब लगे। दादी जान ने सही कहा, इससे बुरा भी हो सकता था तुम्हारे साथ। शादोलों ने जान लेने की कोशिश की है तुम्हारी। हम कब तक हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? आज के बाद से ऐसा ही होगा फिरात। सबसे पहले मुझे रेयान के जख्म को भरना है। मुझे पहले की तरह रेयान के भरोसे को वापस हासिल करना है। भाई, मैं उसे मजीद इस बात पर यकीन नहीं करने दे सकता। इसलिए मुझे उसे उसके खानदान का असली चेहरा दिखाना होगा। अब वो लोग करेंगे और हम कुछ नहीं करेंगे। बस देखते जाओ फिरात। कॉल आ गई, फिरात की कॉल आ गई। फिरात, मिरान भाई कैसे हैं? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? क्या कहा तुमने? सच में फिक्र है तुम्हें? हाँ, नसू को बता देना, उसने जो चाहा वो नहीं हो सका। मिरान घर पर खैरियत से है, बता दो उसे। शुक्र। तेरा शुक्र। तुमने सुन लिया है ना, उन्हें कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा था ना उन्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन अब तुम क्यों रो रही हो रेयान? तुमने सुन तो लिया है, वो बिल्कुल ठीक है। मैं कैसे जाऊंगी उसके सामने? मैं अब इस डर के साथ नहीं जीना चाहती हूँ कि कभी भी उसे कुछ हो सकता है। क्या करूंगी अगर किसी दिन वाकई ऐसी खबर आ गई? हम इस हालत में सिर्फ अजीज अस्लान बे के गुस्से की वजह से हैं। मगर अब बहुत हो गया है। मैं उसे जीतने नहीं दूंगी अब। ये लीजिए, आज तो मेरा दिल ही बैठ गया था। बहुत शुक्रिया। अस्मा, ये दवा मेरी क्या मदद करेगी?
हम मीदियात क्या डर डर के जीने के लिए आए थे? हमें हर सूरत में शादुलों से उनकी इस हरकत का बदला लेना होगा। जब तक मैं बदला नहीं ले लूंगी मुझे एक पल सुकून नहीं आएगा। इंतकाम की आग मेरे सीने में भड़क रही है। सुकून से नहीं बैठूंगी जब तक उन्हें मुंह तोड़ जवाब नहीं मिलता। जब हर कोई अपनी मनमानी करेगा तो उसका यही अंजाम होगा। आप सही कह रही हैं अजीजा खानम। इन 4 दीवारों में भी हमारी जानें महफूज नहीं है। दुश्मन के हाथ खुले हुए हैं। बंदूक लेके निकल चुके हैं सरेआम वो लोग। गोनल के सर पे भी अब कोई नहीं। वो मीरान की वजह से भी डर चुकी है। इस लड़की के डर का तो मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकती। और हम क्या कर रहे हैं? अपने अतराफ में लोगों को जमा कर लिया है और इंतजार कर रहे हैं कि कब शादोलो दोबारा हमला करेंगे। हमें क्या बदला अब इस तरह लेना है? बताओ मीरान। क्या हमने उनके साथ कम किया? हाँ, हमने उन्हें मारा, उन्होंने हमें मारा। हमने इतना कुछ किया तो उन्होंने भी खामोश नहीं बैठना था। उन लोगों को इतना सर पे चढ़ा लिया कि आज तुम पर हमला करने की जुर्रत कर बैठे। जब तुम अपने माँ और बाप के कातिल से माफी मांगने जा रहे थे, एन उसी वक्त ये सब कुछ हुआ। शुक्र अदा करती हूँ कि ये सब कुछ आखिरकार तुम्हारे सामने आया। आखिर तुमने देख लिया ना उनका असल चेहरा। उन्होंने सरेआम तुम्हारी जान लेने की कोशिश की है और तुम यहाँ बैठे उनसे माफी मांगने का सोचते रहो। आज के बाद अगर उनसे माफी मांगने की बात की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। शादुलो खानदान की जब तक कब्रें नहीं खुद जाती हम सबको सुकून नहीं मिल सकता। समझ आ गया तुम्हें? तुम्हारे और मेरे दोनों के रास्तों की मंजिल एक ही है मीरान। दिमाग में बिठा लो इस बात को। महज तुम्हारे इश्क की वजह से एक और असलान बे खानदान का बेटा कुर्बान नहीं कर सकती मैं। मीरान, मीरान, दादी जान ठीक कह रही हैं। हमें कुछ तो करना होगा। इस तरह हर तरफ गार्ड्स के पहरे में तो नहीं बैठ सकते ना। मुझे जवाब चाहिए। चाहते क्या हो? हमारी शादी की खातिर क्या अपना इंतकाम भूल सकते हो तुम? देखो, तुम मुझसे नजरें भी नहीं मिला पा रहे हो और कहते हो कि तुम अपना इंतकाम भूल चुके हो मेरे लिए। वैसे भी मैं जानती हूँ कि अजीजा खानम तुम्हें गुमराह करती रहेगी मीरा। और जब तक तुम्हारा इंतकाम खत्म नहीं होता मेरी तकलीफ खत्म नहीं होगी। किधर जा रहे हो मीरान? कहीं नहीं। बताओ ना। रेहान से मिलने जा रहा हूं। मीरान, मीरान, कुछ देर पहले ही उन्होंने जानलेवा हमला किया है। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकता। मैं रेहान की बात कर रहा हूँ फिरात। पर मैं तुम्हारी जिंदगी के बारे में बात कर रहा हूँ। रेहान मुझसे मिलना चाहती है फिरात। अगर मुझे ये यकीन भी हो जाए कि मरने वाला हूं तब भी जाऊंगा। मीरान, जाओ मीरान जाओ, जरा उन्हें भी खून के आंसू रुलाओ बेटा।
ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना मीरान? आप बिल्कुल ठीक हो। तुम्हारी खुशबू पाली मैंने, तुम्हें गले लगा लिया रेहान। रेहान, जब मैं गाड़ी में था और गोलियां चली, दिल थोड़ा घबरा सा गया, थोड़ा सा डर गया था रेहान। लेकिन यकीन मानो मरने की वजह से नहीं, इस वजह से तुम्हें दोबारा नहीं देख पाऊंगा, इस वजह से कि तुम्हारी आंखें दोबारा नहीं देख पाऊंगा। फिर मैंने कहा रेहान ने मुझे अल्लाह के हवाले किया तो उसको देखे बगैर मर नहीं सकता। जब तुमने तस्बीह दी थी और मुझे कहा था कि अल्लाह के हवाले, तो इसी तस्बीह ने मुझे बचाया है रेहान। अपनी आंखें मुझसे मत हटाओ, अगर मुझे कुछ हो जाता तो, अगर मैं मर जाता तो। चुप, आइंदा ऐसी बात नहीं करना। लेकिन मुझे हमेशा खुद से दूर रखती हो तुम। हालांकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हें देखे बगैर मैं नहीं रह सकता रेहान। शादी के लिए मना किया तुमने, जब मुझ पे हमला हुआ तुम्हारे पास ही आ रहा था मैं। जानते हो ना कि कोई नहीं चाहता कि हम एक हो, मगर देखो मैं फिर भी तुम्हारे पास आ गई। आज भी शादी करना चाहते हो क्या तुम मुझसे? मैं समझा नहीं। अपनी बीवी बनाना चाहते हो क्या तुम मुझे? रेहान, चाहे मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ले रहा हूं तब भी तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहूंगा। हाँ बनाना चाहता हूं और हमेशा बनाना चाहूंगा, सारी जिंदगी बनाकर रखूंगा रेहान। लेकिन तुमने अपना जहन कैसे बदला रेहान? तुम्हें याद है, कहा था कि मेरा मासी तो नहीं भुला सकते हो, हम अगर मेरे जख्मों के लिए मरहम बन सकते हो तो। हाँ ये बात सच है कि मैं अपना मासी कभी नहीं भूलूंगी। मगर मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती हूँ, ये बात समझ आ गई है मुझे। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हें तुम्हारा दर्दनाक माजी भी भुलवा दूंगा, यकीन करो मेरा। बस तुम हमेशा मेरे साथ रहना और मुझे हमेशा अपने दिल में रखना।
जानती हो, जब मेरी दादी ने अंगूठी दी थी, मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी इसे पहना ताकि मेरे अंदर की आग कभी खत्म ना हो और ये मेरे दिल के करीब रहे। मेरी मां के गुजर जाने के बाद मेरा दिल तो धड़कता था, लेकिन मेरे जख्म ताजा रहे और कभी नहीं भर पाए। इतनी बड़ी दुनिया में अम्मी मुझे अकेला छोड़ गई रेहान। मैं बहुत अकेला हो गया था। लेकिन जब तुम मेरी जिंदगी में आई रेहान, जब तुम मेरी सांसों में बसी, अम्मी के बाद सिर्फ तुम्हें खोने से डरता हूं मैं। तुम जानती हो, तुमने मेरी मां के जख्मों को भी भर दिया रेहान। तुमने मेरे दिल के अंधेरों को हटाकर रोशनी भर दी। तुम्हारी अंगूठी भी अम्मी की अंगूठी के साथ लगा ली दिल से, लेकिन मेरा ये दिल बिल्कुल भी इस काबिल नहीं था कि ये दर्द बर्दाश्त कर पाता। लेकिन अब तुम मेरे पास वापस आ गई हो रेहान। हमारे रिश्ते को कबूल कर लिया है तुमने। मेरी रूह ने अपनी जगह ले ली है। अब मैं अपनी मां की आखिरी निशानी तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। ठीक है, अब से ये तुम्हारी अमानत है रेहान। जब भी तुम अच्छा महसूस करो बता देना। ठीक है रेहान, मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। चलो आ जाओ। लेकिन कहां? जहां तुम्हें जाना चाहिए। रेहान, आ जाओ। बहुत शुक्रिया अस्मा। और कुछ चाहिए आपको? दादी जान, मिरान, मैं आपकी बहू को ले आया हूं।
रेहान आज के बाद मेरी बीवी है, जान ले, और असलान बे खानदान की बहू है अब से। तुम इस दुल्हन को यहाँ लाकर क्या करना चाहते हो? अम्मी, आप बीच में नहीं बोले। मैं अब इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटी हूँ। मैंने कहा था आपसे, अब हर कोई इस घर में अपने काम से काम रखेगा और हम भी। चलें अंदर। कुछ देर पहले ही शादुलों ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की, लेकिन रेहान ने मेरी जान लेने की कोशिश नहीं की। इससे फर्क नहीं पड़ता, रिश्तेदार तो इसी के हैं। इस तरह कैसे चलेगा मीरान? आसमान और जमीन क्या अपनी जगह बदल सकते हैं, या पानी अपना रंग बदल सकता है? सोचो जरा। मैंने सब कुछ सोच लिया दादी जान। मैंने रेहान से खुद अपनी बीवी बनने को कहा और इसने कबूल कर लिया। किसी को दखल अंदाजी की इजाजत नहीं दूंगा। हमारे घर में आने के बाद बाकी रिश्ते छूट जाते हैं, लेकिन तुम ये बात याद रखना, अब जबकि रेहान असलान बे खानदान का हिस्सा बन चुकी है तो इसे अपने माँ बाप से ताल्लुक तोड़ना होगा। जो भी तुम्हारे नाम के साथ खुद को जोड़ेगा उसे शादुल खानदान से रिश्ता तोड़ना होगा। अगर इसे ये शराइत कबूल है तो तुम इससे शादी कर सकते हो। मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूं। मैं अपना सब कुछ छोड़कर आई हूं यहाँ। अगर ये बात है तो फिर जाओ उसका कमरा खोल के इसे रहने के लिए दो। नहीं दादी जान, रेहान पहले इस घर में निकाह के बगैर आई थी। इस बार ऐसा नहीं है बिल्कुल। कल जैसे ही मेरे और गोनल के बीच तलाक का मामला खत्म हो जाएगा, मैं और रेहान शादी कर लेंगे और अपने घर में नई जिंदगी शुरू करेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम लोग नई जिंदगी शुरू करोगे अपने घर में? मैं इसकी इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। दादी जान, शादुलों के हमले के बाद से हम और भी मोहतात हो गए और तुम हवेली छोड़ने की बात कर रहे हो। क्या अब ये वतीरा इख्तियार करोगे? तुम अब ऐसे हिफाजत करोगे तुम हमारी? तुम दुश्मनों की बेटी से शादी का इरादा करके अब खानदान को छोड़ना चाहते हो? सबके सामने मुझे कहने पे मजबूर मत करो। तुम हवेली छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हो। ये मेरा आखिरी फैसला है। मैंने आपकी इजाजत नहीं मांगी दादी जान। जो कुछ हो चुका है उसके बाद यह नामुमकिन है कि मैं और रेहान दोनों इस घर में रह सकें दादी जान। तो तुम हमारी हिफाजत करने के बजाय हमारी जान लेने के दर पे हो। मैं किसी को भी नहीं छोड़ रहा दादी जान। बस हम सब एक साथ एक छत के नीचे नहीं रहेंगे। मेरा भाई फिरात है यहाँ पर, फिक्र की बात नहीं। इस बात का मुझे जहनी सुकून रहेगा। इसके अलावा तमाम मुहाफिजों ने घर को घेरा हुआ है। मेरी नजर रहेगी हवेली पर। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए दादी जान। मेरी नई जिंदगी का आगाज है। मैंने सोच लिया और ये मेरा आखिरी फैसला है। क्यों किया तुमने ये गोनल? कैसे कर सकती हो? जब तुम डिवोर्स पेपर लाई तुमने कहा था कि ये उनका एंड है, तुम्हारा नहीं। देख लिया सिग्नेचर करने का अंजाम। इस सब में नुकसान किसने उठाया है? अम्मी, मुझ पे यकीन करें और थोड़ा सब्र करें। हाँ, कहा था और अभी भी ये कह रही हूँ कि ये उन लोगों का एंड है, हमारा नहीं। आप मेरी बात को समझिए। थोड़ा वक्त लगेगा, ये काम मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। तो बदले में हमें क्या मिला? जो सालों से हम यहाँ तकलीफें काट रहे हैं। बोलो गोनल। हद तक कि मैंने अपना छोटा बेटा भी कुर्बान कर दिया। क्या मैं इसी तकलीफ के काबिल हूँ? तुम देखो ना हमारे साथ हो क्या रहा है गोनल। जो कुछ हुआ बाहर, वो सब हमारा खात्मा था। मैं कभी माफ नहीं करूंगी।
सब खत्म। आखिरकार हजीजा असलान पे जीत गई और हम हार गए। अम्मी, उदास मत हो, हमने कुछ नहीं खोया। क्यों कह रही हैं कि हम हार गए हैं? ये तो हमारी जीत का पहला कदम है। अम्मी जान, मेरी बात को समझिए, बस मुझ पे यकीन करें और सब्र करें। मैं आपके सारे दुख दूर कर दूंगी, ये मेरा वादा है आपसे। हर चीज पर नजर रखना प्लीज, समझे? ठीक है सर। रेयान, तुम प्लीज उदास मत हो, ठीक है? मैं कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता जो तुम्हें उदास करे। मैं हर चीज का ध्यान रखूंगा, ठीक है ना? ठीक है। परेशान मत होना बस। अब हम कभी भी जुदा नहीं होंगे इंशाल्लाह। ये आखिरी बार है, ठीक है? चलो अब मैं तुम्हें लेकर चलूं। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। नहीं, तुम नहीं जा सकती। मैं तुम्हें फार्म हाउस के पास तक छोड़ देता हूँ। कहा ना कि मैं चली जाऊंगी, वहां बहुत से लोग होंगे। मैंने कहा ना नहीं रेहान, चलो आओ। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आप लोग यहाँ बैठे थे तो मैंने सोचा कि आप दोनों के पीने के लिए कुछ ठंडा लेके आ जाऊं। ये लीजिए। नहीं चाहिए। खुदा का बहुत शुक्र है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। अब यहाँ कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि आप लोग इस वजह से काफ़ी परेशान भी रहे। मैंने ठीक कहा। अब आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी और सब सुकून से रहेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि वो लोग हवेली छोड़ गए हैं। क्या मतलब कि वो हवेली छोड़ के चले गए? तो क्या आप लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी? हाँ, मुझे याद आया, ये सब तो आपके कमरे में आने के बाद हुआ था। जो कहना चाहती हो साफ साफ कहो, बात को लंबा ना करो। सुल्ताना खानम, मीरान साहब ने अजीजा खानम को अपना फैसला सुना दिया है। अजीजा खानम से सख्त लहजे में बोल रहे थे, आज के बाद हम लोग यहाँ नहीं बल्कि अपने घर में रहेंगे। मेरा मतलब यह है कि मीरान साहब ने उनसे यही कहा था, वो इस हवेली से अलहदा रहेंगे। घर से जाएंगे वो? हाँ, ये क्या बदतमीजी है? इस तरह एक साइड पर छोड़कर जाने का मकसद क्या है? अम्मी रुके। छोड़ो। अम्मी बैठ के बात करते हैं ना। तुम जाओ यहाँ से। अम्मी प्लीज बैठो। गोनल, छोड़ दो मुझे। सुना, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम कैसे इतना सब्र करके बैठी हो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इतनी बेइज्जती के बाद तुम सब्र करके कैसे बैठी हो। बताओ मुझे। क्यों नहीं समझ रही अम्मी? मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ कि जो कुछ हमने यहाँ खोया है वो सब हमें वापस मिल जाए, लेकिन आप काम को खराब कर रही हैं। अगर ऐसे ही करते रहे तो हम नाकाम हो जाएंगे। अम्मी, तुम्हें हो क्या गया है गोनल? 2 टके की लड़की के लिए अपना घर और खानदान को छोड़ने वाले शख्स को तुम कुछ नहीं कहना चाहोगी? जरूर कहूंगी, लेकिन वक्त आने पे। मतलब कि तुम घर छोड़ के जा रहे हो मीरान? चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी है। काश तुमने ऐसे बात नहीं की होती। जो भी है तो तुम्हारे अपने। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। जब से तुमने शादी के लिए हाँ किया है, मेरे अंदर की दुनिया बदल गई है रेहान, सच में। अब मैं भी एक ऐसी जगह को आबाद करना चाहता हूं जहां मैं अपनी फैमिली के साथ एक खुश जिंदगी गुजारूं। मैं बस ये चाहता हूं कि उस घर में सिर्फ तुम्हारी खुशबू हो रेहान। जहां भी देखूं, जिस चीज को भी हाथ लगाऊं, सिर्फ तुम्हारी खुशबू हो वहां पर। उस घर में जिस तरफ भी देखूं, तुम मुझे पाओ और मैं तुम्हें, हम दोनों हों बस वहां पर। हर किसी को अपनी फैमिली बसाने का पूरा पूरा हक है रेहान। मैं कुछ हट के नहीं कर रहा हूं।
फिरात, हमारे स्टेट एजेंट को फोन करो और कहो कि अच्छा घर देख कर रखे हमारे लिए। भाई पक्की बात है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम बस वो करो जो मैंने तुमसे कहा है। ठीक है भाई। थोड़ी देर तक फोन आ जाएगा उसका, मिलकर देख लेंगे सारे घर। मुझे घर चले जाना चाहिए। अगर किसी को पता चला कि मैं घर पर नहीं हूं तो तूफान खड़ा हो जाएगा। घर तुम देख लेना, तुम्हारे लिए जो अच्छा होगा मेरे लिए भी वही अच्छा होगा। ठीक है रेहान, जैसे तुम कहो, मैं वैसा ही करूंगा आपसे। रुक दो, बस मैं यहां से चली जाऊंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। दिल में तुम्हारे आग लगी हुई है, लेकिन तुम्हारे पैर उसी तरफ दौड़ लगा रहे हैं। जैसे ही तुम्हें उस हमले का पता चला, तुमने किसी से कुछ पूछना भी गवारा नहीं किया और मीरान से मिलने चली गई। मतलब तुम मीरान से मिली हो और दर्द भी बस तुम्हें ही है? रेहान, तुम जानती ही नहीं कि दर्द किसे कहते हैं। लेकिन देख लेना, मेरा नाम भी यारेन है। मैं तुम्हें जरूर दिखाऊंगी। मेरी बात सुनो रेहान, अब ना मजीद मुझसे और ना तुम्हारे बाबा से ये ड्रामा होगा। आज के बाद तुम मीरान के लिए इस घर से बाहर नहीं जाओगी। जो इंसान किसी की कदर नहीं कर सकता, किसी के आंसू साफ नहीं कर सकता, उससे तुम कैसे प्यार कर सकती हो? चाहे तुम जितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन उस बात को हाँ में नहीं बदल सकती जिसकी बात ही ना से शुरू हुई हो। समझ गई ना तुम? आज के बाद तुम उसके लिए नहीं जाओगी। अभी मैंने कर दिखाया। अब से रेहान सिर्फ मेरी है। मैंने उससे वादा किया था और अब आपसे वादा कर रहा हूं अम्मी, सारी जिंदगी रेहान को खुश रखूंगा। वादा करता हूं अम्मी, रेहान को कभी परेशान नहीं करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं अम्मी जान। रेहान! यारीन जो कह रही है, क्या वो सच है? क्या दुश्मन की औलाद से मिलने गई थी तुम? दादा अबू, मैंने खुद इसको कहते हुए सुना है। ये कह रही थी कि मैं मीरान से मिलने गई हूँ। बल्कि ये बात तो आंटी को भी मालूम है। दादा, ये लोग आपसे कोई भी बात छुपा सकते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं छुपाती। हमारे खानदान की इज्जत को एक तरफ करके रेहान साहिबा सबकी जिंदगी खतरे में डाल रही है। मैं इतनी जिद्दोजहद कर रहा हूँ कि इस घर में दुश्मन का नाम ना लिया जाए, और तुम उस बेशर्म इंसान से मिलने पहुंच गई। क्या जरा सी भी शर्म नहीं आती तुमको? इतनी हिम्मत तुम्हारी! बस बहुत हो गया बाबा। आपने जब भी मेरी बेटी पर हाथ उठाया है, हमेशा मेरी बेटी रुस्वा हुई है। आज के बाद मेरी बेटी पर हाथ मत उठाइएगा आप। और ये भी याद रखें, इस घर का कोई भी फर्द मेरी बेटी को कुछ नहीं कहेगा।
छोड़ दे उसका पीछा, छोड़ दे उसको उसके हाल पर, समझे आप? इस घर में कोई रुस्वा नहीं कर रहा इसको। क्या ये उस वक्त रुस्वा नहीं हुई थी जब शादी के बाद फेंक दिया गया था इसको? या उस वक्त नहीं जब हमारी छत छीन ली गई थी हमसे? और आज आजाद सिर्फ इसकी वजह से अलहदा और हमसे दूर रहने पर मजबूर है। ये उस वक्त रुस्वा आखिर क्यों नहीं हुई? जब ये उस घटिया इंसान से मुलाकात करती है उस वक्त रुस्वा क्यों नहीं होती? बताओ, क्या इस लड़की में जरा शर्म नहीं बची? और तुम यहाँ मेरे सामने खड़े होकर इस पेशेंट की तरफदारी कर रहे हो। मैं आप लोगों को कितनी बार बता चुका हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि आखिर आप लोग कब समझेंगे। आप लोग जो ये बातें कर रहे हैं उसमें रेहान की कोई गलती नहीं है, नहीं है। ठीक है भाई, इसका कोई गुनाह नहीं, मगर ये हमारे दुश्मन से क्यों मिलती है? हाँ? आपको क्या लगता है ये पहली बार हुआ है? कुछ ही दिन पहले ये मीरान को हमारे घर तक ले आई थी, आपके सामने खड़ी है, आप खुद ही इससे पूछ लें। ये लड़की उस सांप को हमारे घर तक ले आई है। मैं अपनी तो बात नहीं कर रहा, अपने मतलब के लिए ये हमारी जान खतरे में डाल रही है। जहान, तुम बीच में नहीं बोलो, उसके अपने माँ बाप है, उसका अच्छा बुरा खूब जानते हैं। मैं क्यों बात न करूं, क्यों चुप रहूं? अगर बात मेरे खानदान पर आ रही है तो ये मेरा भी मसला है। देखें भाई, ये आपकी खामोशी का नाजायज फायदा उठा रही है। आजाद को तो उसके नाना के घर भेज दिया, लेकिन इस घर में आज भी मेरी बीवी और बेटी मौजूद हैं। आप चाहे बाहर जितने मुहाफिज खड़े कर लें, लेकिन आपकी बेटी कोई ना कोई रास्ता निकालकर उस लड़के को घर में लाएगी। देखें भाई, खतरा घर के बाहर नहीं बल्कि घर में हमारे सामने मौजूद है। अब ऐसा कोई काम भी नहीं रह गया जो इस लड़की ने ना किया हो। सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन फिर भी तुम इसे अपने सर का ताज बना रहे हो। अगर ये सब कुछ यारन ने किया होता तो मैं उसे उसी दिन सजा दे देता। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप कैसे बाप हो और कैसी माँ है। बंद करो अपनी, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई ऐसी बात करने की? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? बाबा रुक जाए, आप ऐसा मत कीजिए खिजर साहब। तुम्हारा ये गुस्सा और ये जुनून सिर्फ मेरे लिए ही है ना? हाँ, आप जो बात अपनी बेटी से नहीं कह सकते वो मुझसे कह दें। पकड़े मेरा गला, अगर आपको इसी बात से सुकून मिलता है। मैंने तुमसे 1000 बार कहा है कि जो भी बात करो वो सोच समझ कर किया करो। आखिर तुम कब समझोगे? बहुत हो गया। मेरे बेटे हो तुम, इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूं तुम्हें, लेकिन आज के बाद अगर ये उस हरामखोर से मिलने गई या इसकी वजह से अगर हमारे खानदान पे आंच आई तो इसे अपने हाथों से मार दूंगा मैं। ये अच्छी तरह याद रखना, एक लम्हे को नहीं सोचूंगा। अपनी बेटी का हाथ पकड़ो और ले जाओ अंदर इसे अंदर बंद रखो ताकि कोई नया बखेड़ा ना खड़ा हो। समझ गए हो? और आज के बाद ना तो ये मनहूस लड़की मेरे सामने आएगी और ना कहीं बाहर जाएगी। समझ गए तुम? नहीं, ऐसा नहीं होगा बाबा। अगर रेहान से कोई गलती हुई है तो उसका जिम्मेदार मैं हूं। अगर उसको कोई सजा देनी होगी तो मैं खुद दूंगा। आज के बाद उसको मेरे अलावा कोई भी कुछ नहीं कहेगा। रेहान की भलाई के लिए जो भी फैसला करना होगा वो मैं खुद करूंगा। मैं उसके पैरों में जंजीर नहीं डालूंगा, ना ही किसी को डालने दूंगा। मैं अपनी बेटी को कैदी बनाकर नहीं रख सकता। खुश हूं मैं इससे, समझ आई? जिस घर में मैं रहता हूं वो घर मेरी बेटी का भी है। मैं इस घर में रहूंगा तो मेरी बेटी भी रहेगी। अगर रेहान के यहाँ रहने की वजह से आप लोगों को कोई खतरा है तो मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैं यहां से चला जाऊंगा। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूं और चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, चला जाऊंगा बाबा, चला जाऊंगा। चलो।
मीरान, क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं कोनल? हाँ, क्यों नहीं। बात करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आज तक हमने एक दूसरे की बात सुनी ही नहीं सही से कोनल। हमेशा एक दूसरे से भागते रहे हम। मैं तुम्हें शुक्रिया कहने के लिए आया हूं। मुझसे कुछ भी कहे बगैर तुमने डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिया। शुक्रिया कहने की कोई बात नहीं मीरान। तुम पहले दिन से जो कहते आ रहे थे, जो महसूस कर रहे थे, वही किया तुमने। दादी जान के सामने भी तुमने अपना प्यार साबित कर दिया। अगर कोई ना समझता तो वो मैं थी। पहले दिन से आज तक जो सबसे मुश्किल काम था मेरे लिए, वो भी कर दिया है मैंने। सिर्फ हाँ कहा था और सब खत्म। कुनल, ये फैसला हम दोनों के हक में बेहतर होगा इंशाल्लाह। यकीन करो मुझ पर। लेकिन मैं तुम्हें यह बताने के लिए आया हूं कि मैं कभी नहीं चाहता था कि ऐसा हो। प्यार जोर जबरदस्ती करने वाली चीज नहीं है मीरान। लेकिन अब समझ गई हूं, इस तरह कभी भी तुम्हें अपना नहीं बना सकती थी। मैं तुमसे प्यार करता हूं कोनल, लेकिन यह प्यार सिर्फ अपने चाचा की बेटी की हद तक ही है। जानती हो ना, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। कभी कभी तो सोचता हूं काश हम बचपन वाले मीरान गोनल बनकर रहते। काश मेरी वजह से तुम्हारा इतना दिल न टूटता। ठीक कहा, काश ऐसा ना होता। काश हम लोग दादी के इंतकाम की हिर्स की वजह से खुद को खत्म ना करते। काश हमारी जिंदगी कुछ और होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुमने अपना रास्ता प्यार की वजह से बदला, और मैं सब्र करके बदलूंगी। इस बात को कभी मत भूलना, हम दोनों में चाहे जितनी भी दूरी आ जाए, हमेशा एक साथ रहेंगे हम। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं कोनल। और तुम भी ये कभी ना भूलना, जितना तुम मेरे लिए परेशान हो रहे हो, उससे कहीं ज्यादा मैं परेशान रहती हूं। शुक्रिया तुम्हारा कोनल। हम सब लोग गहरे गड्ढे में हैं। मीरान, फर्क सिर्फ इतना है कि तुम ऊपर सितारों की तरफ देख रहे हो। तुम परेशान ना हो ना, मैं तुम्हें उस घड़े से आजाद करवाऊंगी। मीरान, कहिए दादी जान। मुझे तुमसे कुछ बात करना है। अगर आपने वही बात दोबारा करनी है तो खुद को थकाने की जरूरत नहीं, मैं फैसला कर चुका हूं। कुछ चीजों का फैसला तुम कर सकते हो और कुछ का नहीं। तुम्हारा रवैया इंतहाई नामुनासिब है। मुझे अपनी जिंदगी के बारे में जो फैसला करना चाहिए वो मैं खुद से कर चुका हूं। मैं और रेयान अपनी नई जिंदगी का आगाज करने वाले हैं। बिल्कुल नहीं, सब कुछ शुरू से करेंगे, और वो हम यहां रहकर नहीं कर सकते। तुम ये मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हो? तुम जिस जगह की बात कर रहे हो वो हमारा घर है। अपने खानदान को, अपने खूनी रिश्तों को किसके हवाले करके जा रहे हो? सिर्फ उस खिजर शादुलो के लिए?
सिर्फ उस घटिया इंसान की बेटी की वजह से जिससे तुम्हारे बाबा की जालनी घर छोड़ के चले जाओगे। रेहान ने नहीं कहा, यह मेरी अपनी मर्जी है।